तो मैम आपके आंसर्स देखो, राइट ए नोट ऑन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो आल्सो डिस्कस द चैलेंजेस एंड सजेस्ट वे फॉरवर्ड। तो देखो अब क्या है, इंट्रोडक्शन में हमेशा जो है वो हेल्थी वर्ड्स होने चाहिए, इफेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। तो आप सबसे पहले तो पीएम किसान सम्मान को लिखो ना आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बाद का काम है। तो बस ऐसा फील हो रहा था कि आपने पॉइंट्स लिख दिए, बस आपने जस्ट वर्ड्स को ऐड कर दिया। थोड़ा सा सोचना था, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जब शुरुआत ही इससे हो रही है क्वेश्चन की, तो आप इसी को लिखोगे आंसर में भी सबसे पहले। तो ये की पॉइंट रहता है कि जब जो है वो क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्ट आपको जो एक दे रखा है हाईलाइटेड वर्ड कि पीएम किसान सम्मान निधि के अराउंड घूम रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन भी इसी से शुरू होनी थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपने ये कोशिश की है ये बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ना इसको विजन लिखना चाहिए था यहाँ पे कि क्या विजन है। विजन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, या अगर आप बता सकते हैं कि जो फाइनेंसिस है वो हर किसान तक जो वो पहुंचाना, ये विजन है। यानी कि या फिर आप बता सकते हैं फाइनेंशियल इंपावरमेंट ऑफ द फार्मर, ये आपका विजन आ जाना था यहाँ पे इस तरह से। देन उसके बाद आप फीचर्स बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स है। तो अगर आप इस तरह से लिखते इसको, तो आप जो है वो एलिमिनेट करते अपने वर्ड्स को, लेकिन आपने यहाँ पे असिस्ट लिखा और यहाँ पर इम्पावर, तो दोनों का मतलब सेम हो जाता है। तो ये जो आपकी दो डिफरेंट लाइन्स है, दो डिफरेंट छोटे पैराग्राफ है, इनका मतलब सेम हो गया। फिर आप उसका फीचर्स बताते, तो फीचर्स में आपने अच्छा बताया। अब देखो एक पॉइंट आप यहाँ पर लिख रहे हो कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम, अगर आप फीचर में लिखते हो तो यहाँ शुरुआत कर सकते हो कि जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, जिसमें जो है वो 6,000 रुपीज जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में जो है वो दिए जाएंगे फार्मर्स को, ठीक है। और इसके पीछे जो मेन टारगेट है, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है जो आप बता सकते हैं, और फीचर्स में आप बताओगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है वो पैसा जा रहा है, और इस पैसे के थ्रू जो है वो सरकार क्या कर सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को जो है वो जो चैलेंजेस उनके पास रहते हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप लिख सकते थे इसमें पॉइंट। देन गो फॉर चैलेंजेस, चैलेंजेस आप बताते। तो देखो चैलेंजेस जो है, अब क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिमांड नहीं है चैलेंजेस का। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन सेकंड में जो वो डायरेक्ट आपसे पूछ रखा है कि चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड क्या है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चैलेंजेस को बता दो इस तरह से डायग्राम फॉर्म में, यहाँ पर लिखो चैलेंजेस, और फिर आप चैलेंजेस बता दो कि सबसे पहला मिसयूज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो कंसर्न है। या फिर आप बता सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक इशू है कि इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, और पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास भी लाइक जिस तरह से अभी चैलेंजेस आ रहे थे कि आधों के पैसे आ रहे हैं आधों के पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है या अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके पास। तो बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि जब ऐसे कोई इश्यूज आते थे तो पटवारी के पास, तो पटवारी बोलते थे लोकमित्र में जाओ, लोकमित्र बोलते थे पटवारी के पास जाओ। तो लोग इसी तरह से कंफ्यूज रहते थे, कोई बोलता था पंचायत घर में जाके पता करो, ठीक है। काफ़ी बार जो है वो अगेन अगेन जो है वो रिकॉर्ड्स मांग लिए। तो ये कॉमन कॉमन पॉइंट्स है जो आप बता सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आप सुजेशंस दो। देन आपके पास ऑप्शन है कि आप सुजेशंस भी इस तरह से लिख सकते हो, क्या क्या सुजेशन हो सकते हैं। सुजेशंस में आपने कहीं भी ये ऐड कर सकते हैं डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, कि डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हैं, अवेयरनेस बता सकते हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन के लिए सैटेलाइट्स को यूज़ किया जा सकता है। या फिर आप यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें सुजेशंस में जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसके रिगार्डिंग, आप बता सकते हैं कि फार्मर्स को एम्पावर करना चाहिए, ठीक है, स्मार्टफोन्स उनको प्रोवाइड करने चाहिए, कुछ इस तरह से आप जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। और प्लस इंपॉर्टेंट रहता है कि आधार और बैंक अकाउंट को प्रॉपर लिंक करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पैसे इसी वजह से नहीं आए कि उनका आधार पैन जो है वो लिंक नहीं था, बैंक लिंक नहीं था, इस तरह से बता सकते हैं ये सुजेशन। फिर उसके बाद आप एट द एंड कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये एक स्टेप है टुवर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, और हमें इसको जो है वो सक्सेसफुल बनाने के लिए, और हमें जो है वो एक वेलफेयर स्टेट का विजन प्रमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए इस स्कीम के अंडर। दैट्स इट। सर जो इसमें मैंने ये ऊपर चैलेंजेस लिखे हुए ना, हाँ। इसके ऊपर ये कि होल्ड सम चैलेंजेस इन इट, हाँ। फिर ये लिखना है ऐसे, ठीक है सर। पूरा पैराग्राफ बहुत बड़ा बन गया ना, जैसे हाँ, मिस यूज ऑफ बेनिफिट उसके सामने ही मैंने लिख दिया ये, फिर नीचे दूसरा, लेंथी बना दिया ना आपने मतलब। इनको, हाँ जी। मैंने कट शॉर्ट कर दिया बस। फिर ऐसे ही ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है लैक ऑफ अवेयरनेस, फिर आगे इसका थोड़ा इतना सा एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर करना, दिया। एक्सप्लेन नहीं करना इतना, कीवर्ड्स में लिखो। बस एक लाइन में कीवर्ड्स लिख कीवर्ड्स के। में आपको क्या करना है कि जो आपने लैक ऑफ अवेयरनेस लिखा ना, इसका एग्जांपल लिखना है जस्टिफाई करने के लिए इसको बस।
हाँ जी, तो फिर जाए चैलेंजेस भी ज्यादा आ जाएंगे, ऐसे मेरे पास दो तीन ही चैलेंजेस आए। हाँ, अब जैसे आपने ये क्वेश्चन अभी आपको समझ आ गया कैसे लिखना क्या करना, अब आपने इसको दोबारा लिखना है एक बार। अच्छा, और वे फॉरवर्ड में लिखने सर जैसे ऊपर क्वेश्चन में पूछा चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस एंड या सजेशंस फिर पूछे हैं। खुद से ही मतलब वे फॉरवर्ड देके और फिर एंड एंड में कुछ और लिख देना है? हाँ, वे फॉरवर्ड फिर एंड में कुछ और कनेक्टिंग लाइन बना देनी। कनेक्टिंग लाइन। हाँ, देन उसके बाद देखो ठीक है। यहाँ पर जो केरवाज वाला है ना, करेवाज वाला, ये आपने बहुत अच्छा लिखा और मल्टीपल टाइम लिख रखा है मैम। ये आंसर डायग्राम आपने आज फिर नहीं बनाया, पहले आपने डायग्राम हाँ बना जी। रखा था। तो इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बनाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पॉइंट्स आपने इसमें अच्छे लिख रखे हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी पॉइंट की। देखो ऑलमोस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से लिंक करता है और जितने पॉइंट्स में चाहिए थे वो आपने मेंशन कर रखे हैं। थोड़ा बहुत है इसमें आपको जो देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए इतना सही है क्योंकि क्वेश्चन इतना ईजी आने वाला नहीं है। देन उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो इसकी इंट्रोडक्शन तो मुझे सही लगी। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। इन मेट्रोलॉजिकल अ साइक्लोन इज अ लार्ज एयर मास और मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, विंड्स आर रोटेटिंग इनवर्ड्स एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इंट्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट क्लियर है, बस वही है कि अगर आप यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा रहे हो तो डब्ल्यू तो बड़ा होगा, ये ध्यान रखो, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा बना भी दो। बाकी डिफरेंस आपने ऑलमोस्ट क्लियर सही बताया, टू द पॉइंट है, चलेगा। एक कंक्लूडिंग लाइन भी आप बता सकते हैं कि जो आपका ये साइक्लोन्स है, ये जोग्राफिकल फिनोमेनन है, ठीक है, जो कि एक तरह से क्या करता है, बैलेंस भी प्रमोट करता है अर्थ के अंदर। क्योंकि ये क्लियर है ना कि कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, ठीक है, या फिर कहीं तो एक वो अर्थ बैलेंस को भी प्रमोट करता है ये। फिर हाँ जी डिस्कस। सर, और रिसेंटली एग्जाम्स भी बता सकते थे, वो मेरे को हाँ, बाद में याद आया। बिल्कुल, रिसेंट भी बता सकते हैं। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ रेनफॉल्स। इसमें सारा आंसर अच्छा है मैम, लेकिन नंबर आपको तभी मिलेंगे अगर आपने डायग्राम बनाए होते तो। अच्छा, कन्वेंशनल के साथ फिर डायग्राम, फिर दूसरा लिखा हाँ, हो डायग्राम। डायग्राम ओरोग्राफिक साइक्लोनिक का दोनों के तीनों के डायग्राम बनाए थे। और ना देखो, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका ये इकोनॉमिक वाला, ये आपका एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश एंड 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 प्रपोज अडेप्टेशन अडेप्टिव स्ट्रेटजीज। अब देखो क्या है, जो जो डाटा आपने ऐड किया ना, मुझे ऐसा लगा कि आपको ये पता था, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इतना है ये आपको पता था, लेकिन ये डिमांड थी क्वेश्चन की क्या? नहीं सर, पर फिर मेरे को लगा टूरिज्म के बारे में पहले बता दूं कि कैसे है सिनेरियो हिमाचल में। डायरेक्ट डिमांड देखते क्वेश्चन की तो सही रहता। हाँ जी, ये तो है, ऐसे कहीं भी नहीं कि टूरिज्म का क्या है इफेक्ट पूछा था। हाँ, तो आप एग्जैक्ट एक बता देते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार जो है वो जितनी इंटेंस ऑफ हीटिंग हुई है, या फिर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड्स वगैरह है उसकी वजह से जो है वो 2023-24 में टूरिज्म जो है वो कम हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फॉर एग्जाम्पल एक स्नोफॉल नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो वो भी आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पर सर 2022 के मतलब कंपैरेटिवली 23 में ज्यादा टूरिस्ट आए। लेकिन ओवरऑल देखोगे ना तो 2022-23 तो वो कोविड-19 के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन पिछला अगर आप हम्म। कंपेयर करोगे तो वो रहेगा। फिर इसमें जो रीजंस वेरी करते हैं ना मैम, सीजनैलिटी का फैक्टर रहता है ना। अब अगर आप देखोगे, इस बार हीट वेव्स की वजह से जो है वो टूरिस्ट कम आए हैं, कुछ ऐसा फैक्टर रहता है। छोटा रिसेंट का एग्जांपल आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके सर। बाकी इसमें कुल्लू मनाली वाले पॉइंट सही थे, बट लेंथी लग रहा था आंसर। लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दिस इज गुड। ठीक है, शिमला का अपने एग्जांपल इसमें बता दिया, ये भी सही है। इंक्रीजिंग डिजास्टर्स, ठीक है, आप बता सकते हैं। फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स आप बता सकते हैं यहाँ पर, नेचुरल डिजास्टर्स तो फ्लड्स और क्लाउड ब्रस्ट आपने बता दिए। लैंडस्लाइड, ग्रेटर थ्रेट। फिर आप इसमें लिख भी सकते हैं कि टूरिस्ट को जैसे कैप्चर वो फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू किया जाता है, कुछ इस ये वाले पॉइंट भी आप बता सकते हैं इस पर। Public private partnership through the industries and non NGOs. Some of the strategies that need to be followed to boost tourism and sustainable practices to address the climate change that can be noticed. Okay. Probably public private partnership, this is okay. Community engagement, this is okay. Use of technology and building infrastructure, ये भी सही point है. Engaging youth, disaster risk and boot state become the role that engage community in effective way. ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कैसे।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू द इंडस्ट्रियल एनजीओज गवर्नमेंट। ठीक है, आप इसमें एग्जांपल भी लिखो ना एफोरेस्टेशन कैंपेन्स के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल जो लाइक एनजीओज की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रही है एफोरेस्टेशन कैंपेन्स, या सैनिटेशन एंड हाइजीन, या फिर क्लीनेशन क्लीन 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 हिमाचल ड्राइव भी है एक, वो भी आप बता सकते हैं इसमें। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, use of technology and building infrastructure, scientific infrastructure using scientific infrastructure using technology in remote areas will boost tourist away, like ma'am climate resilience, disaster resilience infrastructure। हाँ जी। ये नहीं पर फिर होगा। वो डिजास्टर रिसाइलेंस टूर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अगर बनाने हैं तो वैसे बनाने हैं कि डिजास्टर को झेल सके, ये वाला पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ एस्केलेटर, ये पॉइंट सही है। एट अ हाइट जाखू ये शिमला, ये आपको याद रहेगा, अच्छा पॉइंट है। देर आर सम मेथड्स दैट कैन दीज आर सम मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड एंड हेल्प गवर्नमेंट टू मीट द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बूस्ट टूरिज्म। ठीक है, ग्रीन एनर्जी स्टेट का एग्जांपल लिखो यहाँ पे साथ में, थोड़ा सा अलग यूनिक लगेगा कि ये सभी एग्जांपल जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट को प्रमोट करने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे जो है वो सरकार के दो काम एक साथ होंगे। एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी वाली स्टेट बनेंगे और दूसरा हम जो है वो रीजनल लाइवलीहुड देंगे, रीजनल डेवलपमेंट देंगे। या फिर आप इसमें टूरिज्म कैपिटल वाला एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते थे जो कि कांगड़ा का है। हाँ जी।